हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैड के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहचान। तो वाक्य के अंत में रखता था, रखती थी, पास था, पास थी, पास थे आदि शब्द आते हैं। वह कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। यानी कि इन वाक्यों के अंत में रखता था, रखती थी, रखते थे, पास था, पास थी, पास थे आदि शब्द आएंगे और भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में कार्य का होना पाया जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ पास्ट में है यानी वह रखता है, उसके पास कोई वस्तु है, तो वहाँ पर हैड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 है ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर, बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नंबर के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों में ही हैड का यूज़ होगा। यहाँ पर पैटर्न दे रखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके पास एक घड़ी थी, उसके पास एक घड़ी थी। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही हैड ए वॉच, ही हैड ए वॉच। के बाद हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य में हमारा रूल नंबर 2 होगा ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई यानी कि एक वचन करता व बहुवचन करता दोनों के साथ हैड का के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न दे रखा है सब्जेक्ट, हैड, नॉट, कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है मोहिनी के 2 पुत्रियाँ नहीं थीं, मोहिनी के 2 पुत्रियाँ नहीं थीं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे मोहिनी हैड नॉट 2 डॉटर्स, मोहिनी हैड नॉट 2 डॉटर्स। नेक्स्ट जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें रूल नंबर 3 है वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि इंट्रोगेटिव में अगर यानी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न दिया है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है क्या हरी के पास एक साइकिल थी, क्या हरी के पास एक साइकिल थी। तो इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या के प्लेस पर हैड लाएंगे। तो हैड हरी अ बाईसाइकिल, हैड हरी अ बाईसाइकिल। रूल नंबर 4 है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर पैटर्न दे रखा है IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारे पास 5 मेज़ें क्यों थीं, तुम्हारे पास 5 मेज़ें क्यों थीं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में दे रखा है वाक्य के, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे वाई हैड यू 5 टेबल्स, वाई हैड यू 5 टेबल्स क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 5 है हमारा यदि वाक्य में किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आदि शब्द आए तो इनसे संबंधित संज्ञा या नाउन, संबंधित संज्ञा यानी कि नाउन को इनके तुरंत बाद लिखते हैं। यानी कि अगर इन शब्दों के बाद कोई नाउन यानी संज्ञा आ रही है तो उसको भी इनके बाद ही लिखते हैं। आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं WH फैमिली प्लस नाउन प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है मेरे पास कितने घोड़े हैं, मेरे पास कितने घोड़े हैं। यहाँ पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हाउ मैनी हॉर्सेस हैड आई। तो यहाँ पर कितने की अंग्रेजी आ गई हाउ मैनी, और घोड़े क्योंकि ये कितने के बाद ही नाउन यानी संज्ञा आ रहा है तो ये कितने शब्द के बाद ही आ रहा है तो इसके साथ ही इसको लिखेंगे। यानी कि इसके बाद ये लिखा हुआ है तो इसके बाद ही इसको लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। तो हाउ मैनी हॉर्सेस हैड आई क्वेश्चन मार्क।
अगले हमारे सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 6 है, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द व नहीं शब्द आए तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है। यानी कि आपके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आया हो और नहीं शब्द भी आया हो तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न दे रखा है, आप देख सकते हैं पैटर्न इसमें 2 होंगे। तो पहला पैटर्न है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। पैटर्न नंबर 2 है IW यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, क्या मेरे पास एक छाता नहीं था, क्या मेरे पास एक छाता नहीं था। तो हैड आई नॉट एन अम्ब्रेला, हैड आई नॉट एन अम्ब्रेला क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हैं क्या शब्द पहले आया है, इसकी अंग्रेजी हमने नहीं लिखी है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या है, हैड लाए हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और कॉम्प्लीमेंट लाए एन अम्ब्रेला। अगला एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हारे पास 5 गेंदें क्यों नहीं थीं, तुम्हारे पास 5 गेंदें क्यों नहीं थीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों शब्द भी आया है और नहीं शब्द भी आया है। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप यहाँ पर ये बीच में आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लाएंगे। तो वाई हैड यू नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ रहा है, वाई हैड यू नॉट 5 बॉल्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज को आप करेंगे और अगले वीडियो में हम ऐसे ही और सेंटेंसेस को लेकर के आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।